जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो संविधान की अनुसूची 8 है उस अनुसूची 8 के अंतर्गत जो 22 भाषाएं आती है उन 22 भाषाओं को इस 3 मिनट की क्लास के अंदर अच्छे से याद कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें बस छोटी सी एक लाइन याद रखनी है, जिसमें जो पहली लाइन है उसको देखने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे संविधान की अनुसूचियां जो है वो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज उसमें से जो अनुसूची 8 है जिसके अंतर्गत मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जिसको आगे संविधान संशोधन करके और वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूची 8 के अंदर आती। अब कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इन निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 के अंदर नहीं है। तो हमें उन सभी भाषाओं को याद रखने के लिए एक ट्रिक की जरूरत पड़ रही है और उस ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी भाषाओं को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो लाइन याद करने वाले हैं वो लाइन है कि सेंधा नमक बोडो मास। जो सेंधा नमक है वो क्या है? बोडो मास। सेंधा से हो जाएगा सिंधी भाषा। उसके बाद दूसरी जो भाषा है वो है नमक, जिसके अंदर 3 भाषाएं होगी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो शब्द है वो है बोडो मास। बोडो मास के अंदर 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी बो से हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोगरी, मे से हो जाएगा मैथिली और से हो जाएगा संथाली। कुल मिलाकर हम 8 भाषाएं याद कर चुके हैं। अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनमें जो मूल भाषाएं हैं उनके अलावा जो बाद में जोड़ी गई वो 8 भाषाएं ये हैं और इनका क्रम भी ये है। यानी 14 के बाद 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद 15वीं भाषा के रूप में नेपाली, फिर मणिपुरी और कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यही क्रम है 14 के बाद की ये 22 भाषाएं। तो सबसे नवीनतम भाषाएं कौन सी है? तो संथाली भाषा है। अब इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इससे पहले जो भाषाएं थी, यानी जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, उनको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इनमें से जो 6 भाषाएं हैं वो अलग से याद कर लेंगे और जो 6 भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में याद करने का प्रयास करते हैं। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब 6 शास्त्रीय भाषाओं को कैसे याद करेंगे? उसके लिए हमें एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, ओके एस एम टी टू। हमें क्या बोलना है? ओके एस एम टी टू। देखो पहली लाइन क्या थी? सेंधा नमक बोडो मास। तो जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि सेंधा नमक बोडो मास तो आप कहोगे ओके एस एम टी टू, ओके एस एम टी टू। बस ये इतना सा याद रखना है। ओ से हो जाएगा उड़िया भाषा, कैसे होगा? कन्नड़, उसके बाद से संस्कृत, एम से हो जाएगा मलयालम, उसके बाद 2 बार टी है जिसमें एक बार तमिल और एक बार तेलुगु। यानी कितनी भाषाएं हो गई? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं और 8 जो भाषाएं हैं वो अब शेष बची। सबसे पहले हमने 8 भाषाएं पढ़ी जो बाद में जोड़ी गई। उन 8 भाषाओं में सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद ओके एस एम टी टू, ओ से उड़िया, के से कन्नड़, एस से संस्कृत, एम से मलयालम, टी टू है जिसमें एक तमिल और एक तेलुगु के लिए। अब इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना, जो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा को रूप में जिसको दर्जा मिला वो भाषा थी तमिल। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इसके अलावा एक भाषा है जिसका नाम है उड़िया। उड़िया भाषा जो है वो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको दर्जा मिला है तो वो है उड़िया, जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इसके बाद जो भाषाएं बचती है यानी ये 8 और ये हो गई 6, 8 और 6 हो गई 14। अब बाकी जो 8 भाषाएं बची है उनके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, गुड मॉर्निंग बापू एच के। तो सबसे पहली लाइन क्या थी? सबसे पहली लाइन थी कि सिंधी नमक या सेंधा नमक बोडो मास। उसके बाद दूसरी लाइन क्या थी? तो दूसरी लाइन थी ओके एस एम टी टू। उसके बाद जो आखिरी लाइन है वो है गुड मॉर्निंग बापू यानी जी एम बापू एच के। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बापू जैसे ही बोला तो सामने से आया एच के। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो जी से हो जाएगा गुजराती भाषा, एम से मराठी, उसके बाद बी से बंगाली, ए से असमिया भाषा, पी से पंजाबी और यू से होगा उर्दू। उसके बाद एच और के है जिसमें एच का मतलब हिंदी और के का मतलब कश्मीरी भाषा। यानी टोटल जो 22 भाषाएं हैं वो हम याद कर चुके हैं। तो दोस्तों फटाफट से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेंधा नमक बोडो मास, सिंधी, नेपाली, उसके बाद मणिपुरी और कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद हमें क्या बोलना है?
हमें बोलना है ओके SMT2, यानी ये हमें याद हो गई है तो हम क्या बोलेंगे, ओके SMT2 यानी सेम टू यू। आप ऐसे भी बोल सकते हो ओके सेम टू यू। तो सेम टू यू जो है, अब इसमें कौन सी भाषा होगी, ओके सेम टू यू। तो ओ से हो जाएगा उड़िया, के से कन्नड़, एस से हो जाएगा संस्कृत, एम से मलयालम, और T2 है इसमें एक तमिल और एक तेलुगु के लिए है। तो ये हो गई 14 भाषाएं। बाकी जो 8 भाषाएं बची है उनके लिए क्या करेंगे, तो हमें वापस जैसे ही सेम टू यू बोलते हैं तो इस लाइन को आप पहले याद कर सकते हो। सेम टू यू कब बोलेगा, जब आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग किसको बोल रहे हो, बापू HK को। गुड मॉर्निंग किसको बोल रहे हो, बापू HK को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। तो जैसे ही आप बोलते हो गुड मॉर्निंग बापू HK, तो सामने से क्या जवाब आएगा, सामने से जवाब आएगा ओके सेम टू यू। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग के अंदर जो GM है, जी का मतलब है गुजराती, फिर उसके बाद M का मतलब है मराठी, उसके बाद B से बंगाली, फिर असमिया, पंजाबी और उर्दू, उसके बाद हिंदी और कश्मीरी। यानी ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत आती है। दोस्तों बताइए, क्या आपको ये 22 भाषाएं याद हुई या नहीं। अब किसी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है, तो हमें याद रह जाएगा ओके सेम टू यू। अन्य जो भाषाएं हैं वो कौन सी है, तो अन्य भाषाओं के अंदर गुड मॉर्निंग बापू HK। और जो बाद में जोड़ी गई, मूल रूप से जो संविधान में नहीं थी, वो भाषाएं को, वो उन भाषाओं का प्रश्न अगर आ जाए तो भी हम बता सकते हैं कि उसके लिए हमें याद रखना है सेंधा नमक बोडो मास। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी ट्रिक के साथ हम आगे चर्चा करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। अब कुछ दिनों तक शॉर्ट वीडियो जो है वो ही ज्यादा आएंगे। जो लॉन्ग क्लासेज है वो 10-15 दिन के लिए स्किप करेंगे। बीच में जो वीडियोज आएंगे वो शॉर्ट वाले इस टाइप के ही वीडियो ट्रिक के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।